चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो है एल्युमिनियम उद्योग की बात करते हैं। एल्युमिनियम उद्योग में क्या क्या है। एल्युमिनियम उद्योग, इसको यदि प्रॉपर देखा जाए एल्युमिनियम उद्योग, तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग कैसे, तो एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट, जो कच्चा बॉक्साइट का अयस्क है, ये देखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, बॉक्साइट है। इसका मतलब है जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है और भारत में ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, पैमाने पर किया जाता है। भारत में जो इसका उत्पादन होता है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका मतलब जो एल्युमिनियम उद्योग है वो यदि देखा जाए तो भारत में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और किस तरह से इसका उत्पादन होता है, और ये उन स्थानों पर होता है जहाँ पे बिजली, जो सस्ती बिजली दर हो। लेकिन भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग कारखाना कहाँ पे खोला गया था, तो वो खोला गया था जेके नगर। इसका मतलब है कि जेके नगर में पहला एल्युमिनियम उद्योग कारखाना, देखिए भारत में पहला एल्युमिनियम नियम उद्योग कारखाना जेके नगर, पश्चिम बंगाल में खोला गया था, में खोला गया था। इसका मतलब है कि जो पहला एल्युमिनियम कारखाना है वो जेके नगर पश्चिम बंगाल में खोला गया था। फिर इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई एल्युमिनियम फैक्ट्रियां भी स्थापित हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो ये देखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके लिए था, भारी उद्योग के लिए था। भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये पंचवर्षीय योजना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यहाँ पर देखिएगा पंचवर्षीय योजना में निम्न उद्योग को बढ़ावा दिया गया, जिसमें कौन कौन सा उद्योग था, वो सबसे मूल उद्योग था भारी उद्योग। भारी उद्योग में एल्युमिनियम भी बनाया गया और इस्पात कारखाने भी लगाए गए, है ना। जैसे नहीं था आपका भिलाई था, राउरकेला था, दुर्गापुर था, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना की देन है ना। उसी समय हीराकुंड के पास उड़ीसा में भी एल्युमिनियम कारखाने लगाए गए थे। दूसरी में रेणुकूट उत्तर प्रदेश में भी लगाए गए थे। ये देखिएगा हीराकुंड उड़ीसा में एक कारखाना लगा था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में भी एक कारखाना लगा था, जो कि काफी महत्वपूर्ण कारखाना माना जाता है। रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण कारखाना माना जाता है, ठीक है। अब भारत में क्या था कि कुछ एल्युमिनियम जो काफी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे नवरत्न महारत्न कंपनियां होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ये सब तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की देन है, ठीक है। तो नवरत्न और महारत्न जो कंपनियां हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब कंपनियां कौन कौन सी हैं। जिसमें आप देखेंगे हिंदुस्तान, मतलब हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, ये सब इन्हीं कंपनियों का बड़ा रूप है ना। तो ये देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं हिंडाल्को। हिंदुस्तान जो है एल्युमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन जो बनाया गया एल्युमिनियम कंपनी, उसका नाम रखा गया हिंडाल्को। ये देखिएगा
हिंडाल्को। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन निगम, इसका मतलब हो गया ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? रेणुकूट, कारखाना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। और इसकी बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती थी? रांची से। और कोयला पलामू झारखंड से। ये देखिएगा, हिंडाल्को स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश। बॉक्साइट कहाँ से आता था इस कारखाने में? बॉक्साइट आता था रांची, झारखंड से आता था। और बॉक्साइट, फिर इसके बाद रांची झारखंड से इसका बॉक्साइट आता था। उसके अलावा कोयला कहाँ से आता था? कोयला, कोयला भी झारखंड से ही आता था। इसका जो क्षेत्र होता था, जैसे इसके कोयले वाले क्षेत्र जो होता है पलामू, कुछ पलामू से आते थे। पलामू, पलामू से वो बॉक्स, हाँ नहीं कर्नाटक में, झारखंड में ही है। अरे उतना दूर क्यों जाएगा वो लाने के लिए? हाँ, अब देखिएगा, इसका मतलब है ये हो गया। अब विद्युत आपूर्ति कहाँ से हो रही थी? रिहंदबाद से। आपूर्ति रिहंदबाद परियोजना, परियोजना रिहंदबाद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में है। वहां से आपूर्ति होती थी, तब जाकर एक बहुत बड़ा कारखाना चलाया जा रहा था। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्साइट से लेकर हर चीज की आपूर्ति के कारण जो है इसका कारखाना बना है। अब आते हैं बाल्को। बाल्को जो कारखाना है वो किस तरह से बना? ये तो हिंडाल्को हो गया। दूसरा देखिएगा बाल्को। बाल्को, बाल्को जो कारखाना है भारत एल्युमिनियम, ये देखिए इसका नाम भारत एल्युमिनियम, ठीक है। जैसे भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन इंडिया, ये बाल्को है। फिर एक नाल्को बनी है जो सबसे बड़ी कंपनी होती थी। जो बाल्को है, बाल्को को यदि देखा जाए तो वो किस तरह की कंपनी बनी, या बाल्को जो है कैसी कंपनी रही? तो बाल्को एक एल्युमिनियम की बहुत बड़ी कंपनी थी। ये कहाँ पर बनी थी? तो बाल्को कहाँ पर बनी थी, इसको ध्यान रखना है। ये बनी थी आपका, इसके दो कारखाने थे बाल्को के। एक तो कोरबा छत्तीसगढ़ में कारखाना था। कारखाना स्थापना कहाँ हुआ था? स्थापना कोरबा, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। एक तो छत्तीसगढ़ में कोरबा में इसका एक कारखाना लगा था, और दूसरा जो है कोयना, एक कारखाना यहाँ बाल्को का लगा था। दूसरा कोयना, कोयना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो बाल्को की दो इकाइयां काम कर रही थी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं माल्को। माल्को मद्रास एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, जो मद्रास एल्युमिनियम कारपोरेशन है, इसका जो कारखाना बना था, कारखाना ये मैट्टूर में बना था। मैट्टूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। मैट्टूर तमिलनाडु में, इसका मतलब ये कारखाना मैट्टूर तमिलनाडु में पड़ता है। माल्को। अब आते हैं नाल्को। नाल्को ये नेशनल एल्युमिनियम कारपोरेशन है, मतलब कारखाना है, नेशनल एल्युमिनियम कारखाना। ये कहाँ पे है नाल्को? ये सबसे बड़ा है कोरापुट उड़ीसा में है। इसका जो कारखाना है कोरापुट उड़ीसा, उड़ीसा में इसका कारखाना है। कोरापुट उड़ीसा में इसके प्रमुख कारखाने हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं नाल्को, बाल्को और हिंडाल्को, ठीक है। कोरापुट उड़ीसा में हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात ये करते हैं, जैसे वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, वो कहाँ पे है? आगे बढ़े, ये देखिए वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड,
वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। ये देखिए, वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड को देखा जाए तो ये हो जाएगा झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कारखाना जो है, इसका कारखाना झारसुगुड़ा, उड़ीसा। झारसुगुड़ा उड़ीसा में पड़ता है, जहाँ पर वेदांता जो है एल्युमिनियम लिमिटेड है। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। तो हम लोग क्या किए, एल्युमिनियम के पूरे जो है कारखाना को देख लिया, मतलब कि पूरे इंडिया में जो एल्युमिनियम के कारखाना इतने ही हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं एल्युमिनियम को लेकर के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आगे क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अब सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग।